हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा ऋण 2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है, हम उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई एक पृष्ठ है। इस तरह से हमने क्या किया, एक पृष्ठ का निर्माण किया है। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में मैंने कुछ बिंदु लिए ए, बी और सी। तो बच्चों, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, अर्थात v ए बिंदु पर विभव, v बी बिंदु पर विभव और v सी बिंदु पर विभव का मान किसके बराबर होगा, v के मान के बराबर होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है, वो विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अर्थात माना कि मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई इस तरफ है, तो हमारे पास जो समविभव पृष्ठ होंगे वो इसके लंबवत होंगे, अर्थात ए बिंदु, ये बी पृष्ठ और ये सी पृष्ठ। ये तीनों मेरे पास क्या है, समविभव पृष्ठ है। ये ए पृष्ठ है, ये बी पृष्ठ है और ये सी पृष्ठ है। तो विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ जो होते हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये हमारे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब प्रश्न में हमें कुछ चीजें दी हुई है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, हम देखते हैं। दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। दिया है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है जो बिंदु ए है, उस बिंदु ए पर जो आवेश है, उस आवेश का मान 2 माइक्रोकूलाम है, अर्थात 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलाम है। बिंदु बी जो है, उस पर जो आवेश है, उसका मान क्या है, ऋण 2 माइक्रोकूलाम है, अर्थात ऋण 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलाम है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, वो हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात 6 गुणा 10 की घात -2 मीटर है। ये हमें प्रश्न में दिया है और कहा है कि समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो चलिए बच्चों, मुख्य उदाहरण के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक चित्र का निर्माण करेंगे। हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास ये क्या है, एक आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का और एक दूसरा आवेश है ऋण 2 माइक्रोकूलाम का, यानी कि ये आवेश क्यू ए और ये आवेश क्या है, क्यू बी। ये दोनों आवेश हमारे पास है। अब जो क्यू ए आवेश है, ये मैंने ले लिया, ये ऋणात्मक आवेश है और ये क्या है, धनात्मक आवेश है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। अर्थात हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो इस दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, तो समविभव पृष्ठ, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा कि समविभव पृष्ठ जो होता है, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ जो होगा, वो इस तरह से विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। माना कि ये इनका केंद्र बिंदु O है, तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ से ये भी कितनी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि हमारे पास ये कुल मिला के पहले चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है। तो इस प्रकार हमने इस समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लिया है। अब हम इस पर विद्युत विभव को देखते हैं। तो विद्युत विभव जो होता है, V बराबर हमारे पास कितना होता है, K कांस्टेंट है, आवेश Q बटे R के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव हम दोनों आवेश के कारण देखेंगे, तो V बराबर V1 धन V2 हम करेंगे। तो V बराबर हमारे पास V1 कितना है, मैंने लिया ये ऋणात्मक आवेश है, तो ये ऋण Q K डॉट K गुणा Q बटे, अब हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है, R, और इधर कितना हो जाएगा, ये R 3 सेंटीमीटर है, उधर K गुणा Q धन R, यानी ये भी R का मान यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। अर्थात जो विभव है, उस विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये हमने दोनों आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ बनाया, इसका हम कोई भी बिंदु लें, हम कोई भी बिंदु यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि ये बिंदु मैंने ले लिया, या ये बिंदु है, या ये बिंदु है। तो प्रत्येक बिंदु जो इससे दोनों चार्ज से समान दूरी पर, अर्थात 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान 0 होगा। वहां पर क्या होगा,
विद्युत विभव का मान 0 होगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। यहाँ भी विद्युत विभव 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, अर्थात ये एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करता है और ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है। ये धन चार्ज है, ये ऋण चार्ज है और ये इसकी निरक्षीय स्थिति है। ये क्या है? इसकी निरक्षीय स्थिति है। तो बच्चों, हमने ये ज्ञात कर लिया है कि एक समविभव पृष्ठ है जो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर है, जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।